स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है सप्लाई चेन को ठीक करने की, यानी लॉजिस्टिक्स को ठीक करने की। और उसी संदर्भ में भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी लॉन्च करी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी। लेकिन इस लॉजिस्टिक पॉलिसी की सक्सेस के लिए हमें सड़कों पे भी काम करना है, हमें पोर्ट्स पे भी काम करना है, हमें रेलवे पे भी काम करना है और हमें एयरपोर्ट्स पे भी काम करना है। तो बेसिकली स्पीकिंग हमें एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने पे काम करना है। और इसमें सिर्फ सरकार निवेश करे, इन्वेस्ट करे, उससे काम नहीं चलेगा। हमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। और उसी संदर्भ में अहमदाबाद एयरपोर्ट को एक रीजनल हब बनाने का प्रयास करने की घोषणा करी है अदानी ग्रुप ने। इस अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा है कि अगले कुछ सालों में वो अहमदाबाद एयरपोर्ट को एक्सपैंड करेंगे, एक रीजनल, एक इंटरनेशनल हब बनाएंगे, इंटरकनेक्टिविटी लाएंगे, ताकि ना कि अहमदाबाद एक बिजनेस कैपिटल जो अभी भी है रहे, टूरिज्म कैपिटल भी बने, कॉमर्स बढ़े, सारी चीजें बढ़े, जिससे भारत का भला हो। उसके लिए वो 10,000 करोड़ रुपए अहमदाबाद एयरपोर्ट पे खर्च करेंगे। तो उसी को आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों वो कर रहे हैं और कैसे वो अच्छी चीज है। तो आज हम समझेंगे अदानी टू इन्वेस्ट 10,000 करोड़ टू ट्रिपल फ्लायर्स कैपेसिटी। कहां? अहमदाबाद एयरपोर्ट। इसके पहले कि आज सेशन चालू करूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है, तो आप मुझे यहां फॉलो कर सकते हैं और सवाल तीनों जगह भेज सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पे। देखिए, आमतौर से भारत के जो एयरपोर्ट हैं वो कौन चलाता है? भारत के एयरपोर्ट चलाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो, ये सरकार का काम तो नहीं है एयरपोर्ट चलाना, होटल चलाना, ये चलाना। तो सरकार ने सोचा यार ये काम प्राइवेट सेक्टर बेहतर करता है, तो प्राइवेट सेक्टर को दे दो। तो 2019 फरवरी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का सोचा। लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद और गुवाहाटी। अब ये 6 के 6 एयरपोर्ट्स मिले अदानी ग्रुप को चलाने के लिए प्राइवेटाइज में। उन्हें 50 साल की लीज पे उनको दिए गए, 6 के 6 चलाओ आप। और जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल नवंबर 2020 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अदानी ग्रुप को मिला। अब हाल ही में एक इंटरनल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में अदानी ग्रुप ने यह बोला है कि वो अहमदाबाद एक एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए, रीजनल हब बनाने के लिए, इंटरनेशनल हब बनाने के लिए 2023 से 2027 के बीच में 10,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे, ताकि अहमदाबाद एयरपोर्ट की जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको कई गुना बढ़ाया जा सके और उसको एक रीजनल हब की तरह डेवलप किया जा सके, ताकि ये हमारे जो सप्लाई चेन ऑगमेंटेशन की बात है उसमें हेल्प कर सके, लॉजिस्टिक्स को बेहतर कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके। अब प्रेजेंटेशन उन्होंने दी लास्ट वीक, अदानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स ने, उन्होंने कहा कि अहमदाबाद एयरपोर्ट विल बी अ रीजनल हब। जो गुजरात में और एयरपोर्ट्स हैं, जैसे भुज है, फिर कांडला पोर्ट है जहां एक पोर्ट है, SCZ है, जामनगर है और भावनगर है, इन सबको कनेक्ट करेगा। और एनुअल पैसेंजर कैपेसिटी को बढ़ाना कितना है? इस समय कितना है? 9 मिलियन लोग हर साल अहमदाबाद एयरपोर्ट यूज करते हैं, उसको 2027 तक 28 मिलियन तक लेकर जाना है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो, ये तो इनका प्लान है। 2023 में 2100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 2472 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 1480 करोड़ रुपए, 1522 करोड़ रुपए और 2423 करोड़ रुपए वो लोग खर्च करेंगे अगले 5 साल में, 10,000 करोड़।
अब ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उनके हिसाब से अहमदाबाद एक फाइनेंशियल कैपिटल है, जहां टूरिज्म की भी अपॉर्चुनिटीज है, इंडस्ट्रियल बेस भी बूमिंग है। फॉर एग्जाम्पल, होटल रूम्स पिछले कुछ सालों में 8.6% से बढ़े हैं, वहां एनुअली ग्रोथ हुई है। और जो कमर्शियल एरिया है एयरपोर्ट पे, उसको भी बढ़ाने की बात कर रहा है अदानी ग्रुप, ताकि रीजनल इंटरनेशनल हब बना सके अहमदाबाद को। तो आज के समय 2000 स्क्वायर मीटर्स है कमर्शियल एरिया एयरपोर्ट पे, उसको 2025 तक बढ़ाकर 9000 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट से जो नॉन एरो रेवेन्यू है, यानी प्लेन्स की वजह से जो रेवेन्यू आता है, उसकी बजाय जो नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू है वो बढ़ाया जा सके। कैसे बढ़ाएंगे? अदानी ग्रुप का यह कहना है कि वो चाहते हैं कि जो दुनिया के प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो अपनी दुकानें अहमदाबाद एयरपोर्ट पे खोलें, ताकि एयरपोर्ट्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू से ज्यादा प्रॉफिट बने। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्ड फॉर द सिटी एयरपोर्ट विल आल्सो बी यूज्ड टू डेवलप इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल। लॉजिस्टिकल बेहतर हो रहा है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन में कनेक्टिविटी, रीजनल सप्लाई चेन में कनेक्टिविटी बनेगा, एक डेडिकेटेड फ्रेटर वे बनेगा, यानी एयर के जरिए जो कार्गो जाते हैं उनके लिए अलग से एक फ्रेट बनेगा, एक एयर फ्रेट स्टेशन बनेगा, जैसे रेलवे का अलग से कार्गो स्टेशन होता है मालगाड़ी के लिए, वैसे यहां बनेगा। ई कॉमर्स डोमेस्टिक रीजनल हब बनाया जाएगा, जो अमेज़न ये सब होते हैं, जब जाते हैं सामान, आप ऑर्डर करते हो, आपने ऑर्डर किया दिल्ली से, वो सामान आ रहा है चेन्नई से, तो एयरपोर्ट के थ्रू आएगा, तो वहां ई कॉमर्स के लिए एक रीजनल हब होना चाहिए जहां सामान जा सके, शिप हो सके एयरपोर्ट के जरिए, तो उसके लिए एक अलग रीजनल हब बनाया जाएगा। और रोड फीडर सर्विसेज भी होंगी, यानी एयरपोर्ट को रेलवे से कनेक्ट किया जाएगा, एयरपोर्ट को रोड से कनेक्ट किया जाएगा, और जो पोर्ट्स हैं, जैसे बताया कांडला पोर्ट, उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। तो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाएगा अहमदाबाद एयरपोर्ट को सेंट्रल पीस बना के, जिसके जरिए लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, रेवेन्यू जनरेशन हो, और साथ ही साथ सप्लाई चेन बेहतर हो। अब ट्रांसशिपमेंट हब, ट्रांसशिपमेंट यानी विदेश में जाने के लिए जो सामान आता जाता है, उसके लिए भी एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा, डोमेस्टिक कार्गो स्टेशन बनाया जाएगा, और विल आल्सो बी डेवलप्ड एट अहमदाबाद एयरपोर्ट, यानी इंटरनेशनल सप्लाई चेन से भी अहमदाबाद को जोड़ा जाएगा, ताकि उसका बेनिफिट पूरे रीजन को मिले। क्योंकि वेस्ट में है अहमदाबाद, गुजरात में, तो वेस्टर्न पार्ट को इंटरनेशनली, रीजनली जोड़ा जाएगा, ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बेहतर हो सके। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए लगाएगी अदानी ग्रुप अहमदाबाद एयरपोर्ट को आगे ले जाने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप सब यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। हमारा जो यूपीएससी फाउंडेशन बैच है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक स्तर से कराई जाएगी, और ये सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, 900 घंटे से ज्यादा की, और बाद में वही क्लासेस 2 साल के लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। इसके साथ इस बैच में कई सारी बेनिफिट्स हैं। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, यानी प्रीलिम्स के पहले रिवीजन के लिए। मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन क्विज होगा। यहां डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ज्ञानवाणी सेशंस होंगे। उसके बाद आपको हैंड रिटन हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए जाएंगे। आपको इसमें मेंटर दिया जाएगा जो आपके लिए कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहेंगे, आपके डाउट्स क्लैरिफाई कराने के, आपकी जो भी समस्या है उनको बता सकते हैं। टीचर तो क्लास में रहेंगे ही। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी 19,000 रुपए में, अगर आप ये वाला कोड लगाते हो। इसकी क्लासेस बैच की चालू हो चुकी हैं 18 अक्टूबर से शाम को 6 बजे। ये इवनिंग बैच है। इसमें ज्योग्राफी से स्टार्ट किया गया है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। तो देर मत करिए, 31 अक्टूबर तक ही इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल कर लीजिए। इसी के साथ आप समझे होंगे
मेरी आशा है कि क्यों अहमदाबाद एयरपोर्ट को इतना इन्वेस्टमेंट या इतना पैसा खर्च करा जा रहा है रीजनल हब, इंटरनेशनल हब की तरह बनाने के लिए, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करेंगे तभी हम शंघाई, हांगकांग जैसे बड़े शहर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रीजनल हब है, इंटरनेशनल हब है। तो अगर हमें वो बनना है, हमें वो करना है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसी प्लानिंग हमें भी करनी पड़ेगी। और जो भारत की मूलभूत समस्या है लॉजिस्टिक्स की, सप्लाई चेन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको दूर करा जा सकता है इससे। अब जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो यहां फॉलो कर लेना, यहां मिल जाएगी। सवाल तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हो। इसी के साथ आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।